हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल वार एकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि रीजनिंग के सिलेबस का में क्या क्या है। ख़ासतौर से हमने बात की थी बैंकिंग के लिए कि बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और मार्क्स, कितने मार्क्स का क्या आता है, इसके लिए भी बात हुई थी। तो आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग रिलेटेड। एक टॉपिक है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का जो टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनइक्वलिटी हर एग्ज़ाम, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आता है, मतलब बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और बाकी भी जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में पूछा जाता है इनइक्वलिटी। अगर रीजनिंग जिसमें भी आती है, रीजनिंग में इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का बेसिक हम लोग जानेंगे कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है। असमानता मतलब, असमानता से आपको क्या समझ में आता है कि असमानता किसी दो चीज़ों, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे ही हम लोग उनकी समानताओं और असमानताओं को देखते हैं। तो यही मतलब, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इनइक्वलिटी टॉपिक की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम बात करते हैं कि हम किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच जो है कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ओके। कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इसके जो सिंबल्स होते हैं, मुख्यतः एक सिंबल होता है आपका ग्रेटर देन, दूसरा होता है आपका लेस देन, तीसरा होता है इक्वल टू, ठीक है। ये तीनों जो सिंबल्स होते हैं ये डेफिनेट सिंबल्स होते हैं, डेफिनेट सिंबल्स कहलाते हैं। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि ये सिंबल्स अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में लगे होते हैं या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये डिफाइन करना बहुत ही आसान होता है और 100% श्योरिटी होती है कि ये ग्रेटर है, लेस है और इक्वल टू है। जैसे ए फॉर एग्जांपल, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे 100% आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इनके बीच, वो ए इज़ ग्रेटर देन, मतलब ए जो है बी से बड़ा है, ये आपको श्योरिटी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ए इज़ लेस देन बी, इसका मतलब ए जो है बी से 100% श्योर छोटा ही है, ठीक। अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे श्योरिटी की, तो क्या ऐसा कुछ होता होगा जिसमें हम श्योर नहीं होते होंगे कि ये बड़ा है या छोटा है, बराबर। जी बिल्कुल। जब ये जो हमने सिंबल्स यहाँ पे देखे हैं, डेफिनेट सिंबल्स, इन्हीं सिंबलों से मिल के और भी सिंबल जो है जनरेट होते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू, ठीक। ये जो सिंबल्स हैं ये आपके इंडेफिनिट सिंबल्स हैं, ठीक।
इनइक्वलिटी के इंडेफिनिट सिंबल्स हैं। और आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो है ये जो हम बेसिक्स देख रहे हैं इसका, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे या जब हम क्वेश्चन कराएंगे इस पर, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना बेसिक ध्यान में रखना होता है इसके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और क्या मतलब इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या है, ठीक है, मेन पर्पज़ क्या है सिंबल्स का, ठीक है। अभी आगे जैसे हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया आपका शोर वाला, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया x, अब ये x a b केवल ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे x की जगह 1 भी ले सकते हो आप, ठीक है। गीता, मीता, सीता, राम, राधे श्याम सब कुछ, कोई कुछ भी आप ले सकते हो अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। गीता इज लेस देन सीता, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, सब एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। तभी जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो डेफिनेट सिंबल्स होते हैं उसमें हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स में, इन दोनों एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। ये वहाँ पे हम तुरंत ही बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि x और y के बीच में डेफिनेट क्या रिलेशन है। जैसे कि हम यहाँ पे आइदर और की कंडीशन आ जाती है, जैसे x इज ग्रेटर देन y और यहाँ पे आइदर x इज ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। और एक चीज़, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में जो सिंबल्स होते हैं वही ही सिंबल्स वहाँ पे रिप्रेजेंट होते, जो सिंबल नहीं होता है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है तो यही दोनों सिंबल एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे लेस का कोई भी सिंबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो भी रिलेशन हमारा बनेगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटे की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ पे कोई छोटा नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये छोटा हो ही जाएगा, लेकिन को जब क्वेश्चन करते हैं जितने सिंबल मौजूद होते हैं बस हम उतने की ही बात करते हैं, ठीक है। और ये आगे अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं आगे, और इसके कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो आते हैं अभी तो इसका प्री और मेंस दोनों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का बैंकिंग में ये क्वेश्चन आता है, जब भी आता है 5 नंबर का आता है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये टॉपिक जो है मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में अब ये थोड़ा सा इजी सिंपल प्री में होता है और उसमें जो है मेंस में थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा देते हैं, उसमें जो है कोडेड फॉर्म हो जाता है, जो कि हम आगे देखते रहें, क्वेश्चन देखेंगे अभी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आगे। अभी हम लोग बात करते हैं, इतना ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको कोई इतना पेन लेके पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मन लगा के बस पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो समझ जाओगे तो इसी टॉपिक में मज़ा आने लगेगा आपको, ठीक है। तभी हम लोग बात करते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। अभी इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे ए इज ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा है और बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूछ लिया कौन सा सही है,
ये 2 मैंने कंक्लूजन दे दिया आपको। इसमें से मैंने पूछ लिया कौन सा नीचे दिए हुए दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ये देख रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे b इक्वल टू सी, मतलब b जो है c ही है। अगर हम यहाँ पे b ही लिख देते हैं तो भी ये a इज़ यही वाला आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है नंबर आता है इसका a इज़ लेस देन b। इज देखिए यहाँ पे, अब देखिए वही जो मैं बात कर रहा था कि जिस जो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम कोई चीज़ अज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने होता है हम केवल उसी पे बिलीव करते हैं, उसी को फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप ये ग्रेटर देन है, लेस देन की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, लेस देन का सिंबल भी यहाँ मौजूद नहीं हमारे स्टेटमेंट में, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप कंक्लूजन बोल सकते हैं। कंक्लूजन मतलब ये निकालना है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन्स में क्या सही है, कौन सा डेफिनेटली सही है, कौन सा, तो ये हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो ये सही हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, अभी जैसे दूसरा हम ले लेते हैं a इज लेस देन b इज ग्रेटर देन c इक्वल टू d बराबर e। ठीक है, a इज लेस देन b, b इज ग्रेटर देन c और c d। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने पूछ लिया कि जैसे ये रिलेशन बताइए आप, ए ए, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा हो गया b इज ग्रेटर देन d। ठीक है, तीसरा हमने पूछ लिया b और e के बीच रिलेशन, b इज ग्रेटर देन e। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा फॉलो हो रहा है, कौन सा अनफॉलो हो रहा है। मतलब जो डेफिनेटली ट्रू होगा वो फॉलो हो रहा होगा, जो नहीं फॉलो, जो गलत होगा वो अनफॉलो हो करेगा। ठीक है, तो ये a इज़ ग्रेटर देन, a इज़ लेस देन e। तो यहाँ पे देखिए सिंबल्स जो हमारे पास, एक है लेस देन का, फिर ग्रेटर देन का, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं c इक्वल टू d इक्वल टू e, ये तीनों बराबर हैं। तो अब इन तीनों में से e यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहीं से सिंबल हमारा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, अपोजिट सिंबल्स आ गए। तो यहाँ पे हम ए और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई रिलेशन, तो ये हमने काट दिया, ये गलत हो गया। उसके बाद बी इज़ ग्रेटर देन डी, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू डी, बिल्कुल ही सही है। ये बी सी जो है, बी जो है सी से बड़ा है और सी के बराबर डी है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। बी और ई की बात करते हैं, बी और ई, यहाँ सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई, तो बिल्कुल बी और ई भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम अभी यहीं आगे बात करते हैं तो जैसे हम ले लेते हैं a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब कुछ डेफिनेट है, मतलब a जो है b से बड़ा है, b जो है c से बड़ा है, c जो है d से बड़ा है। तो यहाँ कंफर्म है कि a जो है b से भी बड़ा होगा, c से बड़ा होगा, d से बड़ा होगा, b जो है c से भी बड़ा होगा,
डी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं डी बिल्कुल सही है। ए इज लेस देन डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, और लेस देन की बात नहीं, लेस देन यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद और जैसे यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन डी बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो, और ख़ासतौर से यहाँ हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है, और प्री और मेंस दोनों में आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और आगे जैसे ये तो बहुत ही बेसिक लेवल है, इसके आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे और आगे की वीडियो में आपको मिलता रहेगा। इससे अब धीरे धीरे हम लोग बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन आपको आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और हमारे चैनल को ये वीडियो अगर पसंद आए, इसको जो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जहाँ नहीं समझ में आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।